राधे राधे आप सभी को। जय गुरु जी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आज की इस अमेजिंग ब्लेसिंग क्लास में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनिमल टोटम में हम एनिमल की एनर्जी से जुड़ते हैं और उनके थ्रू अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इन शॉर्ट एनिमल्स के पास पावर है, एक खास मैसेज है जिन्हें आप रिकॉर्ड करके बहुत ही इजीली, क्विकली एंड एक्यूरेटली अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। डिटेल में हमें इसे मैम एक्सप्लेन करेंगी, पर मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि एनिमल टोटम 100% नहीं, 200% वर्क करता है। बिकॉज मैं खुद इसे पर्सनली यूज़ करती हूँ और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी यूज़ करवाती हूँ। सो ये 1000% इफेक्टिव है। आज हमारे बीच हैं वन ऑफ आवर फेवरेट आलिया मैम, जो कि एक निमोलॉजिस्ट हैं, रेमेडीज एक्सपर्ट हैं। मैम के पास रेमेडीज का खजाना है और मैम टाइम टू टाइम हमारे लिए क्लासेस डिज़ाइन करती रहती हैं सो दैट हम भी उनके थ्रू इजीली एंड क्विकली अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। और अगर हम ऑलरेडी ऑकल साइंसेस में वर्क करते हैं तो इनके थ्रू अपनी कंसल्टेंसी को और भी इफेक्टिव बनाएं, उसमें मोर एंड मोर फ्लेवर ऐड करें और क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें क्विकली रेमेडीज प्रोवाइड कर सकें। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट। राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है राधे राधे। मैम। सभी को सभी राधे। मैडम एक बार अनम्यूट कर दीजिए सभी जी को। जी 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 मैम, राधे सभी अनम्यूट है मैम अभी। राधे राधे आप सभी राधे। को। राधे राधे मैडम। राधे 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 मैम। मैम। राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। चलो थोड़ी तो एनर्जी फील हुई, लगा हम क्लास में हैं। ठीक है। मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैम। हाँ। अब आज आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। मीनल मैडम ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है कि मन ही खुश हो गया है ना। आज आप सबको पता तो होगा ही कि हम किस क्लास के लिए जुड़े हैं, ठीक है। किस क्लास के लिए जुड़े हैं बताओ। कोई बताएगा? कोई इसके बारे में कुछ जानता है? पहले चैट में या हैंड रेस करके बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। किसी ने हैंड रेस नहीं किया? एनिमल टोटम बट डोंट नो एनिमल टोटम। जी। एनिमल टोटम वो तो आपको पोस्टर देख के पता ही चल गया कि हम एनिमल टोटम के बारे में सीखने आए। पर किसी को पता है ये क्या होता है? नहीं पता है। मोस्ट ऑफ लोग नो आंसर कर रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। अब क्या है कि हमें क्या सीखना है कि एनिमल टोटम क्या होता है, उसकी एनर्जी को हम अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं, उससे हम हमारी लाइफ में क्या ब्लेसिंग ला सकते हैं। ठीक है। यही जानने आए हैं आज की क्लास में सब लोग, ठीक है ना। एनिमल टोटम क्या होता है, कैसे काम करता है, यही सब जानेंगे। जी, हिना मैडम ने बिल्कुल सही कहा, ये स्पिरिट गाइड होते हैं। अब हम उसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि एनिमल टोटम होता क्या है। एनिमल नाम से ये तो आप समझ ही रहे हैं कि ये एक एनिमल की एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ये एक इतनी अमेजिंग टॉपिक है, इतना अमेजिंग टॉपिक है, इस पे कितनी बार भी बात करें वो कम है, कितनी भी बात करें वो कम है। जिस तरीके से एंजल हीलिंग होती है, स्पिरिट्स को बुलाया जाता है, उनसे हीलिंग ली जाती है, उसी तरह हम हमारी लाइफ में एनिमल से ब्लेसिंग कैसे ले। अब हम हिंदू धर्म सनातन से बिलोंग करते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमारे कल्चर में जो चीजें हो रही होती है ना, हमें उनके पीछे का कोई रीजन नहीं पता होता है कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कुछ पता नहीं होता है हमें। बस हम वो करते हैं। सब लोग सुबह को उठ के गाय को रोटी तो देते ही होंगे, मोस्ट ऑफ लोग देते होंगे। थम्स अप करके बता दो, थोड़ा एक्टिव रहोगे तो क्लास में आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, मुझे भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। सब गाय को रोटी देते हैं। डॉग को भी बहुत लोगों ने फीड किया ही होगा। किया है सबने डॉग को फीड? कभी तो डॉग को भी कुछ खाना दिया ही होगा। जी गुंजन मैम। अभी तक तो ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं। बोलिए मैडम। राधे राधे गुंजन मैम बोलिए। गुंजन मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैम, राधे हम्म। राधे बोलिए। राधे राधे। राधे जी राधे। हाँ, जो आप एनिमल टोटम का बता रहे हैं ना, सही 100% सक्सेस होता है। मैंने ऐसे पूरा तो नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसे किसी ने बताया तो उससे मैंने किया, तो बहुत रिजल्ट अच्छा मिलता है इसका। जी थैंक यू मैडम, पहले ही फीडबैक दे दिया आपने। क्योंकि बहुत से लोगों को क्या होता है, जो हम बताते हैं ना उससे बिलीव नहीं आता।
जो आप लोग आके हम्म। बताते हैं ना कि ये वर्क करता है, तो उससे ये क्या ज्यादा बिलीव होता है। तो इस 100% वर्क करता है। 100% वर्क करता है, 100 से भी मैं कह रही हूँ 1000% हाँ। करता है। हाँ। जब तक कोई चीज इफेक्टिव नहीं होती तब तक हम हमारे प्लेटफॉर्म पे उसे लेके ही नहीं आते। क्यों जयश्री मैम, सही बोल रही हूँ ना मैं? जयश्री मैडम हेड ला रही हैं, यस यस। क्योंकि जयश्री मैडम हमारी काफी क्लासेस में थी, उनको पता है कि हम वही क्लास लाते हैं, वही रेमेडियल पार्ट लेके आते हैं आप लोगों के लिए, जो कि इफेक्टिव होता है, जिसके रिजल्ट हमने देखे होते हैं, उन्हीं को हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप लोग शांति से इस चीज को समझेंगे तो आज की क्लास से भी आपको इतनी सारी ब्लेसिंग मिल जाएगी। क्लास ज्वाइन करना तो बात की बात हो जाएगी। पहले आज जो आपने अपना कीमती समय दिया है उसका सदुपयोग करते हुए आज हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमारे सनातन धर्म में, जैसा कि मैंने कहा, कि पशु पक्षी जानवरों की सेवा का विधान है। उसमें हम मोस्टली जो लोग करते हैं वो है गाय की सेवा, डॉग की सेवा, चिड़ियाओं को दाना पानी देना, मछलियों को दाना देना, ये सब तो, कबूतरों को डालना, ये पशु पक्षी इनको हम कॉमनली फीड कराते हैं। बिल्ली वगैरह आती है तो उसे दूध पिलाना, ये तो हम सब लोग करते हैं, इसमें तो सब राजी है ना। तो जब जो ये हम सेवा करते हैं, कोई भी सेवा, कहा जाता है कोई भी सेवा व्यर्थ नहीं जाती। तो जब आप लोग बिना स्वार्थ के, क्योंकि जानवरों से तो आपका मोस्टली कोई स्वार्थ ही, आज गली में गाय निकली, आपने उसको रोटी दी, आपको उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उस आपने अपने स्वार्थ से नहीं दी। जब आप लोग निस्वार्थ होकर उन्हें खाना दे सकते हैं तो वो जानवर इतने प्योर सोल होते हैं, इतने प्योर सोल होते हैं कि उनकी एनर्जी यूनिवर्स में रहती है। अब आपने एक गाय को खाना खिलाया, जरूरी नहीं वही गाय आपकी हेल्प करेगी, मतलब उनकी एनर्जी यूनिवर्स में चली जाती है। भगवान देखता है कि आपने सेवा की है। तो जब आप एनिमल्स की हेल्प लेते हैं तो वो जो स्पिरिट एनर्जीज यूनिवर्स में होती है वो किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प करती हैं। तो आपको उनकी ब्लेसिंग मिलती है और आपको आपके जीवन की कई सारी परेशानियों का समाधान मिलता है। किससे? जानवरों की सेवा करने से। इसीलिए हमारे सनातन में शुरू से कहा जाता है कि जानवरों की सेवा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है, इसीलिए कहा जाता है। तो अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब धरती बनी, यानी पृथ्वी बनी, तो कहा जाता है सबसे पहले पृथ्वी पर नेचर का जन्म हुआ, नेचर किंगडम आया। नेचर किंगडम क्या होता है? प्रकृति, पेड़ पौधे, ये सब चीजें आई, ठीक है। वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हमारे, प्योरेस्ट फॉर्म है नेचर। उसके बाद जो दूसरे प्योर फॉर्म है वो है एनिमल्स। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो जल के हों, थल के हों या आकाश के हों। तो वो सबसे प्योर माने जाते हैं, वो निस्वार्थ होते हैं, उनमें कोई लालच कोई मोह नहीं होता। आप देखेंगे चिड़िया अपने बच्चे को खाना खिलाती है, जब वो बड़ा होता है उसे उड़ा देती है, मतलब उसका उसमें मोह भी नहीं है, बस वो अपना फर्ज पूरा करती है और उसे उड़ा देती है। और इसी तरीके से दूसरे जानवर भी होते हैं कि उन्हें बड़ा करते हैं और छोड़ देते हैं, ये तो हो गया, उनमें मोह नहीं होता। दूसरा होता है वो कभी भी मनुष्य की तरह लालच नहीं करते। अब आप लोग क्या करते हैं, एक साल का राशन जमा है आपके पास, फिर भी आप बोलोगे कि अभी क्या बोलते हैं, भारत बंद होने वाला है, तो हम थोड़ा स्टोर करके रखते हैं, पता नहीं कितने दिन तक बंद रहेगा, हमारे को खाने को मिलेगा कि नहीं। जिस भगवान ने हमें बनाया, हमारे पेट में जाते ही माँ को दूध दे दिया, हमारा भरण पोषण करने के लिए उसको दूध दे दिया, तो क्या वो हमारा ध्यान नहीं रखेगा, हमें खाने के लिए नहीं पहुंचाएगा? एक बात बताओ, अभी पंजाब में बाढ़ आई थी, कितने सोने, पैसे, कितनी जमीन जायदाद लोगों ने छोड़कर अपनी जान बचाकर चले गए थे, तब वो तो कुछ नहीं ले गए, फिर भी वो जीवित है ना। जिनको जीवित रहना था, भगवान ने जिनको जीवन दिया था, वो जी रहे हैं और उन्हें भोजन भी मिल रहा है। तो हम क्या लालची हैं, हमको हर चीज की ऐसे लगता है सब चीज हम हमारे पास इकट्ठी करके रख ले। तो पशु पक्षी ऐसे नहीं होते। आप उनको दाना डालिए, आप 2 किलो दाना डालिए, वो अपनी चोंच में उतना ही दाना लेगा जितनी उसको भूख है, फिर वो अपने घर की तरफ चला जाएगा। वो ऐसे नहीं होता है कि किसी चीज में बांध के घर ले जाऊं, घर रख दूं, रोज आना नहीं पड़ेगा। तो वो ना तो आलसी होते हैं, ना लालची होते हैं, ना उनमें मोह होता है। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है? पशु पक्षी और जानवर, ठीक है। नेचर के बाद पशु पक्षी और जानवर। थर्ड किंगडम बना ह्यूमन किंगडम। भगवान ने हमें भी बहुत ही प्योर और अच्छा बनाया था। धीरे 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 लोगों के साथ रहते रहते हम में ये सारी भावनाएं आ गई और हम उस ईश्वर को भूल गए जिसने हमें बनाया, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? तो आज हम जो ब्लेसिंग लेंगे ह्यूमन लाइफ में, जो हम ब्लेसिंग लेंगे वो होगी एनिमल्स की, ठीक है। अब पहली रेमेडी मैं बताती हूँ आपको, आप सब लिख लीजिए कि हम किसकी एनर्जी, इनकी एनर्जी को कैसे यूज करेंगे, है ना। आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो समझेंगे तो भी इनफ है।
किसी भी एनिमल, जो भी मैं एनिमल्स आज आपको कुछ एनिमल्स की ब्लेसिंग बताऊंगी, उनकी ब्लेसिंग लेते कैसे हैं। यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि एनिमल टोटम क्या होता है। अब वो कैसे काम करता है, हम उनकी ब्लेसिंग कैसे लेंगे। अब कोई जानवर तो आके हमारी हेल्प करेगा नहीं, है ना। तो कैसे ब्लेसिंग लेंगे। हम क्या करेंगे, उस एनिमल की कलर फोटो कहीं से भी निकालेंगे और अपने फोन के वॉलपेपर में रखेंगे। क्योंकि आजकल फोन तो सभी यूज करते हैं, छोटे से बड़ा सब फोन यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सुबह को उठ के क्या देखते हो, मैसेज में बताओ क्या देखते हो, चैट में बताओ, जल्दी बताओ क्या देखते हो सुबह सुबह उठ के। नींद में से उठते ही पहला काम क्या करते हो। चलो किसी ने तो रिप्लाई किया, वेरी गुड, पाम देखते हैं। उसके बाद तो फोन चेक करते ही होगे मैम, भगवान की फोटो देखते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, प्रणाम करते हैं, वेरी गुड। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ आज। मोबाइल स्क्रीन शो होती है, वेरी गुड। तो मोबाइल स्क्रीन पे लगा देंगे, जैसे ही हम उसे देखेंगे तो हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। उसके अलावा अगर कोई मोबाइल नहीं भी यूज कर रहा है, कोई एजेड है, कोई बच्चा है, मोबाइल नहीं देते उन्हें, तो हम उनके कमरे में वॉल पे वो फोटो स्टिक करके लगा देंगे। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, उस एनिमल की फोटो को अपनी वॉल पे लगा देंगे। तो हमारी उसकी एनर्जी और हमारी एनर्जी कनेक्ट करेगी, तो हमें उस एनिमल की ब्लेसिंग मिल जाएगी। अब इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि कौन से एनिमल को हमको इन्वोक करना है, किस एनिमल की स्पिरिट गाइड से हमें ब्लेसिंग लेनी है। तो इसके लिए एनिमल्स के बारे में जो डिस्कशन हम करेंगे वो आगे क्लास में करेंगे। पर कुल मिला के हम यूज कैसे करेंगे, वॉलपेपर पे यूज करेंगे, उनकी कलर फोटो को हमारे कमरे में लगाएंगे। उसके अलावा हम स्पिरिट गाइड एनर्जी को इन्वोक करेंगे। इन्वोक करने का पूरा प्रोसेस हम क्लास में सीखेंगे। पर फिर भी कुछ चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगी, जैसे हम उनका नाम चेंट करेंगे। हम बोलेंगे जैसे कि एक जो है अमेजिंग वर्क करता है, आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ, कहीं पर भी आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, कहीं ट्रैफिक में फंसे हो, आपको पता है 5 घंटे ये ट्रैफिक नहीं खुलना है, तो आप क्या चैंट करोगे, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। आपको चाहिए तो आप लिख लो, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। 3 से 5 मिनट तक आपको इसको चैंट करना है। उसके रिजल्ट आपको 3 से 5 मिनट बोल के ही मिल जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा। ट्रैफिक जो 5 घंटे में खुलना था वो 1 घंटे में खुल जाएगा। कहीं ऐसी जगह आप स्टक है जहां से आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, कहीं फंस गए हो, तो वहां पर भी आप क्या बोलोगे, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ये इतना अमेजिंग है, इसके इतने इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि मैं उसे शब्दों में तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और ऐसे नहीं कि आपने वुल्फ की हेल्प की होगी तभी वुल्फ आपकी हेल्प करेगा। आपके द्वारा किए गए अच्छे काम जो यूनिवर्स में होते हैं उनके थ्रू वुल्फ आपका काम करता है। और वो हर किसी का काम करता है, उनमें कोई भेदभाव की भावना नहीं रहती, वो बिल्कुल प्योर सोल ऑफ एनर्जी होते हैं। तो वो आपकी हेल्प करते हैं जहां पर आप स्टक होते हैं। ये हो गई, वेरी गुड। हिना मैडम बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। इसको आप चैंट करेंगे कहीं पर भी जीवन में आप फंस गए। ये आपकी फर्स्ट रेमेडी है इस क्लास में, कि कहीं पर भी जीवन में आप स्टक हो गए, वो कोई भी चीज हो सकती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ट्रैफिक में ही काम आएगा। घर परिवार में आप रहते हैं, ठीक है, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई परेशानी है, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको रास्ता नहीं पता चल रहा है कि मेरी इस प्रॉब्लम में मुझे क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम तो आपको पता है, रास्ता नहीं पता है। तो आप शांत जगह पर स्थिर होकर बैठेंगे, हो सके तो थोड़ा सा पानी पी लेंगे और थोड़ी लंबी गहरी सांसें लेंगे, लगभग 5 से 7 लंबी गहरी सांसें लेंगे, जिससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा। कभी भी आपका दिमाग अशांत हो, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, तो एक स्थान पर बैठिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, 5 से 7 लंबी गहरी सांसें लीजिए। उससे हमारा दिमाग कुछ मिनटों के लिए शांत हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है जब भी आप स्ट्रेस में हो, परेशानी में हो, तो लंबी गहरी सांसें लीजिए, मतलब पेट तक इनटेक करना है। ये आपकी दूसरी टिप है आज के दिन की, कि आप जब भी परेशान हैं, आपको जब भी कोई परेशानी है, लंबी गहरी सांसें लीजिए। मैम सबकी प्रॉब्लम ली जाएगी वेबिनार के लास्ट में, मैं सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी। आप शांति बनाकर बैठेंगे तो आप सबको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है आज, क्योंकि आज आप क्लास में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो आप लेके ही जाएंगे, ठीक है। फिर आपको 3 से 5 मिनट तक क्या बोलना है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे तो आपको किसी न किसी तरीके से
कोई ना कोई रास्ता जरूर दिख जाएगा। ठीक है। अब इस चीज से मुझे एक और चीज बतानी है कि ये चीज दूसरी बहुत सारी चीजों में भी यूज होता है, पर इसके जो दूसरे यूज है वो हम बाद में सीखेंगे। पर पहले हम ये जानेंगे कि जब भी आप कहीं फंस गए हैं, तो आप इसके लिए वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ बोलेंगे। ठीक है। अब आता है सेकंड। सेकंड में बताते हो एंट की एनर्जी। एंट तो सबने देखी है, हैंड रेस, थंब अप, कुछ तो करके बता दो। एंट तो सबको पता होता है क्या होता है, चींटी। चींटी के बारे में तो सबको ही पता है, चींटी क्या होती है। ठीक है। जो एंट होती है उसको किसी ने देखा है वो कितनी कितनी ही मेहनती होती है। एंट को आपने देखा होगा, वो एक दाने के लिए कितनी दूर तक जाती है और कितनी मेहनत करती है, लगातार काम करती रहती है। तो जिसके जीवन में आलस्य हो, जो लगातार काम ना करता हो, जो मेहनत से डरता हो, वो एंट की एनर्जी को प्रोवोक करेगा, इन्वोक करेगा और अपने ब्लेसिंग के लिए यूज करेगा। मतलब एंट की एनर्जी को एज ए ब्लेसिंग यूज करेंगे। और ये वाली जो रेमेडी स्पेशली बच्चों के लिए है, जो स्टडी से कतराते हैं। मतलब पढ़ते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर उठ जाते हैं, उनका मन नहीं लगता है, शांत दिमाग से पढ़ नहीं पाते, कोई भी काम लगातार नहीं कर पाते, उनमें लगन की कमी होती है। तो जो भी लेजी हैं उन सब के लिए हम किसकी एनर्जी को इन्वोक करेंगे, एंट की एनर्जी को। ये स्पेशली बच्चों की स्टडी से लेकर भी है। जी मैडम, इसके लिए भी बताएंगे हिना मैडम, पेशेंस रखिए, सब चीजों के लिए आएगा, है ना। बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी आपको, डोंट वरी। एंट की एनर्जी आप लिख लीजिए, तो उसके लिए आप कौन सा क्या चैंट करेंगे। जैसे वुल्फ की एनर्जी को इन्वोक करने के लिए आपने वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ बोला, आप इसके लिए क्या बोलेंगे, डिवाइन एनर्जी ऑफ एंट प्लीज हेल्प मी। लिख लीजिए आराम से, डिवाइन एनर्जी ऑफ एंट प्लीज हेल्प मी। क्योंकि हम उनसे हेल्प मांग रहे हैं, तो इसमें आएगा हेल्प मी। हेल्प कीजिए हमें फोकस होने में, लगन के साथ काम करने में और लगातार काम करने में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स में देखी जाती है कमी, वो होती है डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन के लिए भी आप एंट की एनर्जी को ही इन्वोक करेंगे और उन्हीं की ब्लेसिंग लेंगे। और इसकी ब्लेसिंग लेने का सबसे इजी तरीका ये है, आप उसका फोटो लीजिए, कलर प्रिंट आउट निकालिए और बच्चों की डेस्क पर, सॉरी, बच्चों की डेस्क पर रख दिए। जी मैडम, डिवाइन एनर्जी ऑफ एंड प्लीज हेल्प मी, ये बच्चों के लिए है। और आप वहां पर ऐसा लिखवा के, जो आप वो बनाएंगे ना कलर प्रिंट आउट, उसके ऊपर आप ये लिखवा भी सकते हैं। प्रिंट करवा दीजिए और वहां रख दीजिए, और बच्चों को बोलिए दिन में 2 से 3 बार इसको रीड आउट कर ले। बस रीड करना है, कुछ नहीं करना है, बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है, पर फिर भी आप देखेंगे 10 से 15 दिन में आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे और आपका बच्चा डिसिप्लिन होने लग जाएगा। जो इधर उधर चीजें रखता है ना, आपने कभी भी देखा होगा, चींटियां हमेशा एक कतार में चलती हैं, मतलब एक दूसरे के पीछे ही चलती है, कभी भी इधर उधर नहीं जाती। और हम कैसे चलते हैं, गाड़ी भी चलानी होगी ना, तो यूं घूमेंगे, यूं घूमेंगे, यूं घूमेंगे, जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा जल्दी हमें पड़ी है। पर एंट इतनी डिसिप्लिन होती है, इतनी डिसिप्लिन होती है कि हमेशा लाइन में चलती है। और एक दूसरे को सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम के लिए भी हम एंट को यूज करते हैं। मैम एक ही एंट का फोटो लगवाना है, मैं अभी शेयर कर देती हूँ आप लोगों से, आप वो भी देख लेना। पर एंट की एनर्जी अभी मैं शेयर करूंगी, है ना। एंट की एनर्जी को हम डिसिप्लिन के लिए यूज करेंगे और डेडिकेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। किसी को कोई सवाल है, नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, थम्स अप दिखा दो तो पता चले समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। अब एनिमल कैसे काम करते हैं ये तो हो गया, अब एक रेमेडी लिख लो, फिर उस रेमेडी से रिलेटेड खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। जी मैडम, रिकॉर्डिंग आपको हमारे पेज पे मिल जाएगी, और आपको पेज का लिंक मीनल मैडम से मिल जाएगा। ठीक है, एस्ट्रो भारत का जो नंबर है उस पर फोन करिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। मैडम धीरे धीरे सबकी देंगे, सबकी, पेशेंस रखिए ना। अब आता है, सबसे पहले एक रेमेडी ये है कि किसी के घर में भी लड़ाई झगड़ा, परेशानियां हो,
दो भाइयों की आपस में ना बनती हो, घर परिवार वालों की आपस में ना बनती हो, तो क्या करें? सब लोग अपने घर में एक शिव परिवार की तस्वीर रखेंगे। मैडम आप, पल्लवी मैम, मैम सबकी बताऊंगी, सबको मौका दिया जाएगा, सारे सबके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे, डोंट वरी, है ना? सबको घर पर शिव परिवार की तस्वीर लगानी है। तस्वीर कौन सी होनी चाहिए? जिसमें सारा शिव परिवार अपने वाहनों के साथ है। शिव जी का वाहन क्या है? शिव जी का वाहन है नंदी। ठीक है, एक सेकेंड। वेरी गुड। नंदी जी शिव जी के वाहन है। ठीक है। माँ पार्वती का वाहन क्या है? शेर। ठीक है। गणेश जी का चूहा, और कार्तिकेय जी का मोर। ठीक है। जिसमें ये सब लोग अपनी सवारी पर बैठे हुए हों, वो वाली तस्वीर आपको घर में लगानी है, और ब्लेसिंग लेनी है, उनकी सेवा करनी है, मतलब पूजा करनी है, जैसे हम घर में पूजा करते हैं मंदिर में, वैसे ही धूप अगरबत्ती से पूजा करनी है, कोई बड़ा काम नहीं करना। उससे आपके घर में ऐसी ब्लेसिंग होगी कि परिवार के लोगों में प्यार बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग वर्क करती है ये वाली रेमेडी। अब हम ये जानेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है। ठीक है। अब क्या है, आप देखिए भगवान क्या है, भगवान की शक्ति। मैडम घर के पूजा घर में रखना है सीमा मैम, पूजा घर में आपको रखना है। ठीक है। पूजा घर हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, वहीं रखना है। नॉर्थ ईस्ट में होता है, वहीं रखिए, बेस्ट होता है। उसके अलावा किसी और डायरेक्शन में आपका पूजा घर है तो आप वहां पर भी रख सकते हैं। जी मैडम, उसकी पिक्चर हाँ आपको व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी, नहीं तो गूगल से मैं आपको निकाल के अभी शेयर करके दिखा दूंगी। ठीक है। अब ये समझिए कि भगवान इतने पावरफुल हैं, फिर भी उन्होंने वाहन के लिए जानवरों को ही क्यों चुना? क्योंकि वो सबसे प्योर है। मैंने पहले ही क्लास में बताया कि वो प्योर एनर्जी है, वो निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। तो शिव जी का जो वाहन है वो है नंदी यानी गाय, और माता जी का है शेर। जब शेर, अगर भगवानों को अलग कर दिया जाए तो शेर क्या करता है? गाय को खा जाता है। ठीक है। मोर क्या होता है? चूहे को खा जाता है। और शेर तो सबको ही खा जाता है, मोर चूहे को खा जाता है, तो ये क्या है? एनिमीज हैं। उसके बाद भी एक परिवार के लोगों ने इनको अपना वाहन बनाया और प्यार से रहते हैं। तो सबकी एनर्जीज अलग अलग हैं, पर जब उन्हें एक परिवार में रखा गया, चाहे वो अलग अलग एनर्जीज के थे, तो भी वो प्यार से रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे परिवार के बीच में भी अगर एनर्जीज टकराती है, एक दूसरे के विचार टकराते हैं, तो हम शिव परिवार की तस्वीर रखकर ब्लेसिंग ले सकते हैं। पहला तो सवाल मतलब एक्सप्लेनेशन ये था कि आपको ये शिव परिवार की तस्वीर क्यों लगानी है। दूसरी बात, एनिमल्स की एनर्जी को जब भगवान ने भी यूज किया, अपने वाहन के स्वरूप पे उन्हें अपने जीवन में रखा। और आपने देखा भी होगा कि जो प्रकृति है, प्रकृति यानी नेचर को भी भगवान ने अपनी ब्लेसिंग में रखा है। वो कैसे? शिव जी पर चढ़ते हैं बेलपत्र, गणेश जी पर चढ़ती है दुर्वा, दूसरी पूजा पाठ में चढ़ता है पान, मतलब बहुत फूल। सबको अलग अलग तरीके से भगवान ने अपने जीवन में शामिल किया, ये दिखाने के लिए कि ये सब चीजें हमारी लाइफ में ब्लेसिंग लाती है। तो हम तो इंसान हैं, जब भगवान ये सब कर रहे हैं तो क्या हम उनकी ब्लेसिंग नहीं ले सकते? नेचर के द्वारा ही आयुर्वेद बना, आयुर्वेद की ब्लेसिंग को सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में किस तरीके से बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो उसी तरीके से जो नेचर में जानवर हैं, उनसे भी बहुत सारी चीजों में ब्लेसिंग मिलती है, उनसे बहुत सारी दवाइयां भी बनती हैं, पर हम उसे कैसे यूज करेंगे? एज अ रेमेडी। अब समझेंगे हम एनिमल टोटम को हम रेमेडी में कैसे यूज करेंगे। जैसे कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप उन्हें अलग अलग एनिमल्स की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और उन्हें उनका एनर्जी सर्कल देंगे। तो हम क्लास में इन एनिमल्स के एनर्जी सर्कल भी बनाना सीखेंगे, जिससे हमारी लाइफ में ब्लेसिंग होगी। अब हम क्या क्या सीखेंगे, पहले वो समझते हैं, फिर मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी और कुछ ब्लेसिंग्स मैं आपको उसके बाद दूंगी। ठीक है। मीनल मैडम, आप प्लीज हमारा कोर्स कंटेंट शेयर करेंगे? जी मैम, जी एक सेकेंड मैम। एक मिनट। तो मैम की जो एक क्लास आने वाली एनिमल टोटम की, सबसे पहले हम मैम से ही जानते हैं कि इस क्लास में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। मैम स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। जी मैम। सबसे पहले हमारी 5 दिन की ये क्लास आ रही है,
जिसमें हम एनिमल की ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में कैसे लाएंगे इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, हम किस तरीके से सीखेंगे? सबसे पहले हर इंसान की, मतलब हर मनुष्य की, उसके जन्म की दिन जॉडियक साइन के हिसाब से एक अलग अलग एनिमल उन्हें डोनेट होता है। मतलब उनमें उनकी कुछ ना कुछ खासियत होती है। वो जानेंगे कि आप किससे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। बहुत से लोग देखे होंगे आपने, जो पार्क में जाते हैं, एक डॉग है जो सबके ऊपर भौंक रहा है, और पर्टिकुलर एक या दो पर्सन के पास में जाकर चुप करके बैठ जाता है। तो मतलब उनकी कनेक्टिविटी किससे है? डॉग से है। ऐसे स्क्वायरल होती है, बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी एनर्जी आपको उनको देखकर ही एक अजीब सा सुकून मिलता है। आपको समझ में नहीं आता है कि मैंने इस बर्ड को देखा तो मुझे इतनी पीसफुल फीलिंग कैसे आई। तो हम वो सीखेंगे जोडियक साइन के हिसाब से आपको कौन से एनिमल की एनर्जी अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये सब चीजें हम क्लास में अच्छे से लॉन्ग डिस्कशन के साथ करेंगे। और ये कि हाउ टू यूज द सिंबल्स, कुछ तरीके मैंने अभी आपको बताए कि इन सिंबल्स को कैसे यूज करना है, और कुछ हम क्लास में डिटेल में सीखेंगे। अब जो एनर्जी सर्कल हम बनाएंगे, तो उनकी एक तो फोटो में हम यूज करते हैं। तो फोटो कौन कौन से मतलब एनिमल्स यूज होंगे, उनके फोटोज कैसे होते हैं, उनका कौन से का जीरोक्स आपको निकालना है, वो सब चीजें हम क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब उसके द्वारा हम किन परेशानियों का समाधान करेंगे, क्योंकि हम सब ऑकल्टिस्ट हैं, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं कि कोई ना कोई रेमेडियल पोर्शन सीखेंगे। ये रेमेडियल पोर्शन है, तो उसमें हम किस किस चीजों का रेमेडी सीखेंगे। तो सबसे पहले मनी से रिलेटेड सीखेंगे। मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है, मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है जिसमें मनी से रिलेटेड एनर्जीज ब्लॉक होती है, किसी को पैसा दे दिया जाता है वो नहीं आता है, या कहीं हमने पैसा लगाया वहां फंस गया, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स आती है मनी से रिलेटेड, वो सब सीखेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, हम एनिमीज से प्रोटेक्शन कैसे करें एनिमल्स के थ्रू, वो सीखेंगे। ऑब्स्टिकल रिमूविंग, बहुत से लोगों को डर लगता है, तो डर लगता है तो हम किस एनिमल की एनर्जी को हमारी लाइफ में लाएं तो हमारा डर कम हो, तो वो सीखेंगे। नई चीजों को हम हमारी लाइफ में लाए, हम उनकी तरफ इंटरेस्टेड रहे। बहुत से लोग क्या स्टडी तो शुरू कर देते हैं, पर उनका इंटरेस्ट आधे में ही खत्म हो जाता है, वो चीजें कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो वो कैसे, किस एनर्जी को हम हमारी लाइफ में लाकर नई चीजों को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। गिल्ट और शेम की बहुत सी फीलिंग हमारे मन में रह जाती है। बहुत बार हम जाने अनजाने ऐसे काम कर लेते हैं जिससे हमारे मन के किसी कोने में गिल्ट रह जाता है कि यार मैंने कर तो दिया, पर इससे सामने वाले को तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो वो गिल्ट और शेम की फीलिंग से कैसे बाहर निकले, उन सब पुरानी चीजों को कैसे, उनसे कॉर्ड कटिंग करें, कैसे हम हमारी रियल लाइफ में आए, तो वो सीखेंगे। फोकस और शार्प मेमोरी के लिए सीखेंगे, जो कि स्टूडेंट्स के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनका स्टडी से रिलेशन है, उनसे वो सीखेंगे। साइकिक प्रोटेक्शन सीखेंगे, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर आ सकते हैं। बहुत से लोगों को आजकल ये आधुनिक युग की नई बीमारी है जिसमें डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती है, तो उसके लिए हम किस एनिमल को इन्वोक करेंगे। बहुत से बार क्या होता है कि घर बन रहा होता है, बनते बनते उसका काम रुक जाता है, हमें समझ में ही नहीं आता इसके पीछे क्या कारण है। वास्तु वाले अलग बताते हैं कि आपके इस डायरेक्शन में पानी होगा, इस वजह से आपका काम आधे में रुक गया है, या ये होगा ये वो होगा, दुनिया भर के कारण मिल जाते हैं, ढूंढने जाओ तो दुनिया भर के कारण। पर उसको कैसे फास्ट फॉरवर्ड किया जाए, कैसे काम को जल्दी से खत्म किया जाए, तो उसके लिए सीखेंगे। प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है, प्रॉपर्टी स्टक हो गई है, प्रॉपर्टी में पैसा स्टक हो गया है, ये सब चीजें प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें भी हम सीखेंगे। चाइल्ड के बिहेवियर इशू आजकल बहुत देखने में आ रहे हैं, तो चाइल्ड बिहेवियर के लिए हम किस एनिमल की स्पिरिट गाइड को इन्वोक करेंगे और ब्लेसिंग लेंगे, वो सीखेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वेट लॉस के लिए भी सीखेंगे। एंड मैनी मोर, मैनी मोर में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी जिनको मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें बहुत सारे हेल्थ इशू हो जाएंगे, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, ऐसी जो कॉमनली बहुत सारी बीमारियां होती है, उनमें हम कौन से एनर्जी सर्कल यूज करके ब्लेसिंग ले सकते हैं, ये भी सीखेंगे हम, है ना। क्योंकि हम क्या करेंगे, जब पहले तो हम पर्टिकुलर 60 अबव एनिमल्स हैं, 60 आप समझ के चलिए, 50 60 के बीच में एनिमल्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, वो किस काम में यूज किए जाते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि जो 50 या 60 एनिमल्स के बारे में हम जान रहे हैं, वो एनिमल्स कैसे हो सकते हैं। जैसे डॉग हो सकता है, काऊ हो सकता है, और बर्ड्स हो सकते हैं, शार्क है, पानी का जानवर हो गया, मतलब वो, मतलब उन सबको हम एज ए एनिमल ही मानेंगे। उन सबकी एनर्जी को हम हमारी लाइफ में कैसे लाएंगे, उनकी ब्लेसिंग हम हमारी लाइफ में कैसे लाएंगे, ये सब हम इस क्लास में धीरे धीरे करके सीखेंगे।
उसके बाद क्या करेंगे, हम उनके एनर्जी सर्कल सीखेंगे। तो एनर्जी सर्कल में क्या करेंगे, दो तीन प्रॉब्लम्स के लिए एक एनर्जी सर्कल मिलकर बनाएंगे, मतलब दो तीन एनर्जीज को एक साथ यूज करेंगे और उसका एक एनर्जी सर्कल बनाएंगे। उस एनर्जी सर्कल को यूज करना भी हम सीखेंगे, ठीक है। अब आ गया, ये तो हमने सीख लिया, पहले एनिमल्स के बारे में सीख लिया, फिर एनर्जी सर्कल्स के बारे में सीख लिया। पर आज के मॉडर्न जमाने में बहुत से लोग बोलते हैं कि अब लिजर्ट की फोटो मैं हमारे मेरे अल्टर पे कैसे लगाऊं। किसी ने मुझसे पूछ लिया कि आपने लिजर्ट क्यों यूज किया, तो हम क्या बताएंगे उनको। तो मुझे तो बहुत शर्म आती है, और जानवरों की शक्लें देखना मुझे पसंद नहीं। बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको, तो एनर्जी लेने के लिए तैयार है, उनसे होने वाले बेनिफिट्स होने चाहिए, पर वो फोटो लगाना नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, उनके कुछ सिंबल्स आते हैं जो कि बने हुए होते हैं, जो कि सिर्फ आप समझ पाएंगे कि ये लिजर्ट का सिंबल है, जो कि हम क्लास में सीखेंगे। तो सीखने के बाद सिर्फ आपको पता है कि ये किस चीज के लिए बनाया गया है, कोई नहीं जान सकता कि आपने अल्टर में जो फोटो लगा रखी है उसमें क्या बना हुआ है। आप उसमें कुछ मत लिखिए, एक सिंबल बना दीजिए, आपको बताया कि ये लिजर्ट का सिंबल है। तो ना तो किसी को दिखा, ना तो किसी को पता चला, ना ही कोई क्वेश्चन करेगा। तो आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं और उसकी ब्लेसिंग लिख सकते हैं। ये इतनी इजी क्लास है कि इसको एक बार आपने सीख लिया ना, तो जब भी आप किसी भी क्लाइंट से मिले, तो मेरी गारंटी ये है कि जो रेमेडियल पोर्शन आप सबसे पहले यूज करेंगे ना, वो क्या होगा, एनिमल टोटम। आप जैसे वैदिक स्विचवर्ड है, एनिमल टोटम है, मैजिकल ऑयल्स है। अब किसी को ऑयल्स देंगे तो वो क्या बोलेंगे, हम रोज लगाना नहीं होता है, भूल जाते हैं। या फिर है ना, बने बनाए भी मिल जाएंगे ना, तो बोलेंगे हमारी वाली जो फ्रेग्रेंस है उससे सामने वाले को डिस्टर्ब होता है, लोग बोलते क्या लगा के आ गए हो, अजीब सी खुशबू आ रही है। तो वो भी इजी यूज में नहीं होता है। इसी तरीके से ये एक ऐसा रेमेडियल पोर्शन है जो कि अब्रॉड वाले लोगों के लिए तो बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि इससे क्या होता है, वो क्या, वैदिक वाले जो रेमेडीज होते हैं वो नहीं कर पाते, कि मतलब पेड़ पे जाना, दीपक जलाना, या इस भगवान की पूजा करना, जल देना, या डॉग को फीड करना, काऊ को फीड करना, वो नहीं कर सकते। वो गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकते, क्योंकि बाहर ही अलाउड ही नहीं होता है। तो उनके लिए भी ये बेस्ट रेमेडियल पोर्शन है। जब भी आप कनेक्ट करेंगे लोगों के साथ, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास जो लोग आते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। जैसे अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, मैं अपना उदाहरण बता रही हूँ आपको, एग्जांपल बता रही हूँ। एक क्लाइंट आई, वो इंडिया की थी, ठीक है। उनको हमने एक रेमेडी दी, उसमें आपको 7 डेज में 2 टाइम्स मंदिर जाना है, ओनली 2 टाइम्स, है ना। और कुछ नहीं करना है, घर पे जो पूजा करते हैं उसमें कुछ मंत्र हैं जिनको 5 मिनट कुल चैंट करना है। उस लेडी ने बोला भाई मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है, मैं करने के लिए तो कर भी लूंगी, आप बोलोगे भाई इस मंत्र को 5 मिनट चैंट करो, तो मैं घड़ी में देख के वो मंत्र चैंट कर भी लूंगी, पर मुझे सिर्फ टाइम पे ध्यान रहेगा, मंत्र के पे जो ध्यान देना है ना वो मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरा दिमाग शांत नहीं रहता है उस टाइम। मुझे ऑफिस जाना होता है, मेरे बच्चे को तैयार करना होता है, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। तो अब हमने सोचा कि इनको ऐसा क्या रेमेडी दी जाए जो ये चलते फिरते कर सके, इन्हें अलग से टाइम ना निकालना पड़े। तब हमने उन्हें एनिमल टोटम की ब्लेसिंग दिलाई, तो उनका काम भी हो गया, उन्हें स्पेशली कुछ करना नहीं पड़ा। ये वन टाइम रेमेडी है, इसे लगातार कंटिन्यू भी नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए ये एनिमल टोटम एक ऐसी क्लास है जो एक बार करो और उसकी लॉन्ग टर्म में ब्लेसिंग लो। तो इससे अच्छी क्लास मेरे हिसाब से नहीं हो सकती उन लोगों के लिए जो कि मॉडर्न जनरेशन से जुड़ते हैं, मॉडर्न रेमेडीज उन्हें चाहिए। तो एनिमल टोटम उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। मैडम अब आप क्लास के बारे में बता दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आंसर ले लूंगी, ठीक है। जी मैम। मैम स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी मैम, आपकी स्किन विजिबल है। मैम की 5 डेज की एनिमल टोटम की क्लास आ रही है, जो कि 27 नवंबर से यानी कि थर्सडे से स्टार्ट हो रही है। बेस्ट टाइम इसका यही रहेगा, सेम वेबिनार वाला, 4:15 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलेगी। क्लासेस जूम पर लाइव होंगी, मैम आपको लाइव ही पढ़ाने वाले हैं। मैम की क्लासेस फुली इंटरेक्टिव रहती हैं, साथ साथ में आपके डाउट भी लिए जाते हैं। इस क्लास में आपको पीडीएफ मिलेगा हमारे ऐप के थ्रू, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा। इस क्लास को करने के लिए आपको केवल 2300 रुपये देने हैं, जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है एनिमल स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने का और उनके थ्रू अपनी लाइफ को और बेटर बनाने का। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है 9119117057। इसी नंबर पे पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे ही मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। आप एस्ट्रोभारत पे चलने वाली और क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं, या आप अपने अपने नियर्स एंड डियर्स की कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं,
या आप प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9119117057 एंड सेकेंड वन इज 9610530333। सो आप सभी का इस अमेजिंग एंड वेरी वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, और इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दें। थैंक यू सो मच ऑल। जी मैम। जी। जी जी जी। अब मैं आप सब लोग जो भी यहाँ पर आए हैं उन सबको मेरी तरफ से एक ऑफर देना चाहती हूँ कि चलते हुए वेबिनार में, मतलब इस वेबिनार में ही जो जो लोग इनरोल करते हैं, जो जो लोग क्लास में आते हैं, तो उनकी फीस कम कर दी जाएगी। 1499 उसका चार्ज है। ये मेरी तरफ से है, मैडम मैडम प्लीज दे दीजिए। मैं बहुत दिन के बाद क्लासेस ले रही हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स को इतना बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, मैं सबकी तरफ से आपको थैंक यू बोलती हूँ, आपने इतना अच्छा ऑफर दिया है। तो मैम की तरफ से आपको ऑफर है, जो भी चलते वेबिनार में एनरोल करेगा उसको ये क्लास केवल 1499 में ही पड़ेगी। और वेबिनार के बाद इस क्लास का प्राइस 2300 रुपये ही रहेगा। जी मैम। ठीक है। सीमा मैम, अभी नेक्स्ट बैच 1 मंथ तक नहीं आने वाला है। आप रिकॉर्डिंग से भी क्लास कर पाएंगे, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे 9119117057 पे कनेक्ट कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है। अब पहले एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर मैं एक दो एनिमल्स के बारे में और बताऊंगी, है ना। जी जी किसी को कोई जी। भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आस्क। भाविका मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो। राधे राधे राधे। राधे मैम। हाँ जी दीदी, राधे राधे। मुझे ये पूछना था कि जैसे एनिमल्स का पिक्चर वगैरह, फोटो अगर हम लगाते हैं तो उसका कोई क्या पर्टिकुलर जोन रहता है कि इस दिशा में लगाओ तो ये असर करेगा? मैम सबसे पहली बात, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है कि ये ब्लेसिंग्स हमें, एनर्जीज हमें यूनिवर्स से आती हैं। तो आप इसे किसी भी डायरेक्शन में रखिए। हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम डायरेक्शन बताते हैं, पर एनिमल्स की एनर्जी हमें चारों डायरेक्शन में कहीं से भी मिल जाती है। जब हम फोटो के थ्रू इनकी एनर्जी लेते हैं तो आप उसे कहीं पर भी लगाइए, उसका कोई डायरेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। और कितने टाइम में इसका असर समझ में आने लगता है कि ये मैडम मतलब चौबीस फर्क? 24 मिनट में भी असर दिखा है, 24 घंटे में भी असर दिखा है। वो आपकी एनर्जी और आपके विश्वास पे होता है कि आपको हम्म। कितना विश्वास है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विश्वास ही नहीं होता है। तो 24 मिनट में भी इसका रिजल्ट देखा है लोगों ने। सिर्फ 24 मिनट, कितनी बड़ी बात होती है, इतनी स्ट्रांग एनर्जीज होती हैं ये। और हम्म। 5 दिन से 7 दिन में तो डेफिनेटली रिजल्ट दिख जाता है। और मैम कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कई लोग प्रेफर नहीं करते कि हमको पिक्चर नहीं लगानी है रूम में, तो वॉलपेपर वगैरह में भी लगा के उसकी एनर्जी ले सकते हैं ना? मैडम मैंने बोला ना, इसमें इसका एक और सोल्यूशन हमारे पास है कि हम उसके कुछ सिंबल्स बताते हैं, है ना। हमारे अच्छा। पास पीडीएफ है, उसमें हम हर एक बर्ड, हर एक एनिमल का एक सिंबल बताते हैं। वो सिंबल आपको ड्रॉ करना पड़ता है, वो लाइंस में ही होता है, इजी होता है। जैसे जीबू सिंबल्स अच्छा। वगैरह होते हैं ना, कि हर कोई नहीं हम्म। समझ सकता है वो क्या है ना। जैसे रून्स में सिंबल्स होते हैं, वैसे हम एनिमल्स के सिंबल्स भी बताते हैं, एनर्जी कोड्स भी बताते हैं, एनर्जी सर्कल भी बताते हैं। अच्छा। इसमें से आपको जो ओके बस। कनेक्ट लगे, जिसके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट करे, आप यूज कर सकते हैं। हाँ, वही वो थोड़ा सा एनरोल करने में थोड़ा डाउट था तभी पूछा। ओ मैडम, डाउट तो है मन ना? में रखिए ही मत। ये वेबिनार इसीलिए ये किया गया है कि आपके सारे डाउट क्लीन किए जा सके। चलिए ठीक है, थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, श्याम सर अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर अनम्यूट कीजिए, श्याम सर। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। राधे राधे सर, राधे राधे। मैं कह रहा हूँ मैम कि जैसे घर का 4 साल से पानी जो लेवल है वो चल जाता है, मतलब कि नहीं है, तो उसके लिए कौन सा पिक लगाना होगा मैम? सर, घर में जो एनर्जीज होती है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, उसके लिए हम जो क्लास में सीखने वाले हैं वो आप आइए, आपको जरूर देंगे, है ना। ओके मैम। और मून मून से रिलेटेड कौन सा मून प्लेनेट से रिलेटेड कौन सा सर, ये इसका होगा? प्लेनेट से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका प्लेनेट ओ- से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका प्रॉब्लम से कनेक्शन है। और हर एनिमल की एक अपनी एनर्जी होती है, वो अपना एक उसका पर्टिकुलर जोन होता है। मतलब मेरा काम ये है तो मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी। अब किसी का काम ओके। कुछ और है तो वो करेगा। जैसे एडिटिंग किसी और का काम है तो वो करेगा। तो ऐसे हर एनिमल को एक काम दिया गया है, वो वही काम करता है। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। ललित सर अनम्यूट कीजिए।
ललित सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। राधे राधे राधे। राधे सर। राधे राधे मैम। मैम मुझे मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हिरन का जोड़ी है जो जंगल में एक बैठा है और एक खड़ा है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है अगर पिक्चर कोई है तो? पिक्चर का उसका कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ हिरन की एनर्जी को अपनी लाइफ में किस तरीके से कहां पर यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे दो हिरण हैं तो वो कपल भी हो सकते हैं, तो कपल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए उसे यूज करेंगे। पर जो हिरण है उसके बैठने और खड़े होने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन होता है हिरन की एनर्जी से हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे वो सीखेंगे, है ना। तो पिक्चर्स तो आप हिरन के पहले कैसे भी बन बना लेते जाएंगे। हैं, आजकल एडिटिंग से कुछ भी बन जाता है। पर वो हाँ। मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, वो हिरन की तस्वीर है। तो हिरन हिरण की एनर्जी आप कैसे लाएंगे, कैसे उसकी ब्लेसिंग लेंगे, ये सीखेंगे हम क्लास में, है ना सर। अच्छा, ये भी सिखाएंगे आप क्लास हाँ में, हिरन का भी हाँ। है? हाँ हाँ ओके। सर, बहुत सारे 60 एनिमल्स तो हमें लाने पड़ेंगे ना सर। ओके। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सर। राधे थैंक यू राधे। सर। राधे राधे। पियाली मैम अनम्यूट कीजिए। यस मैम, मुझे थोड़ा जानना था। जैसे ये एनिमल टोटम मेरे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनिमल से है थोड़ा लगाव। तो इस कोर्स में जैसे आपने तो टॉपिक्स दिया है किस बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ये वाला कोर्स अगर मैं करूं तो क्या मुझे एक थोड़ा बेसिक भी आइडिया हो जाएगा? जैसे बहुत लोगों के ड्रीम्स में एनिमल्स आते हैं या फिर कहीं गए तो किसी तरह से सेम उसी पर्टिकुलर एनिमल से ही कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर उसका ही फोटो घूमता है, या फिर कोई लोग बात भी कर रहे हैं तो वही चलता रहता है, वही एनर्जी की जिसमें आपने बात की वही चलता रहता है। तो ये कोर्स करने से क्या ये समझ में आएगा? पर्टिकुलरली मुझे ये जानना है। जी मैडम, मैं आपका सवाल समझ गई। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, मैं आपको समझाने के लिए जवाब देने का एक तरीका है, देखिए समझिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं जब भी वो घर से निकलते हैं तो उन्हें बटरफ्लाईज ही दिखती हैं। वो घर पर भी मोस्ट ऑफ टाइम पे बटरफ्लाईज की फोटोज देखते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। घर के जो डेकोरेटिव पीस पसंद करने जाते हैं ना, तो जैसे लिया तो उन्होंने वाज है पर वाज पे भी बटरफ्लाई बना हुआ है, तो वो उसके चारों तरफ घूम रहा है। जैसे आप कह रहे ड्रीम्स में आसपास एनर्जी, तो मतलब बटरफ्लाई उनसे कुछ कहना चाहती है, उन्हें कुछ समझाना चाहती है। तो यही वो कोर्स है जिससे आप ये जान पाओगे कि कोई भी एनिमल हमारे ड्रीम में आता है, हमारे आसपास आता है तो उसका क्या मीनिंग है। ये उसी के लिए है, ये कोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इसी चीज के लिए है कि आप जान पाओगे कि कोई भी एनिमल आपसे कनेक्ट हो रहा है तो वो आपको क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, और आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत बार प्रॉब्लम्स भी बताने आते हैं क्योंकि हम प्योर सोल हैं, ठीक है। अब हमें कोई एनिमल बार बार दिख रहा है तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे कहा जाता है कि आपके ऊपर परेशानी आने वाली होगी, तो अचानक से आपके घर के आसपास बिल्ली आएगी और आपके गेट पर आके बैठ जाएगी। मतलब उसे भूख खाना खाना लेने के लिए, मतलब उसे दूध दो। और अगर आप उसे पिला देते हो तो आप समझिए आपने अपनी परेशानी, मतलब वो आपकी परेशानी अपने साथ ले गई। आपने उसे डोनेट कर दिया ना, दूध दे दिया उसे, उसे पीने के लिए दे दिया, तो आपकी परेशानी चली जाएगी, मतलब वो आपका कष्ट लेके चली जाती है। तो इसी तरीके से जैसे बटरफ्लाईज दिखती हैं तो वो क्या बताती है हमें कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छे के लिए चेंज होने वाला है। बटरफ्लाईज की एनर्जीज हमें ये बताती हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, वो अच्छे के लिए ही होगा। तो इसीलिए बटरफ्लाई हमारे आसपास घूमती है। कभी भी आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ही बाहर निकलते हैं उन्हें बटरफ्लाईज बहुत दिखती है, तो वो हमारे लिए ये मैसेज लेके आती है यूनिवर्स से कि अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसे हर एनिमल कुछ कुछ ना कुछ मैसेज देता है हमें, तो वही हम इस कोर्स में सीखेंगे। अब आपको समझ में आ गया, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया, आंसर मिल गया मैम। एंड हाउ टू यूज दैट एनर्जी, वो ये भी भी सीखेंगे। समझ में आएगा ना? जी जी मैम, वही तो। And जो आप सिंबल्स की बात कर रहे हो, तो जैसे हमको फोटो नहीं लगाना है तो वो सिंबल को यूज करके भी हम उस फोटो को रिप्लेस कर सकते हैं ना? जैसे मैं जी नहीं चाहती कि जी लोगों को पता चले। जी एंड मैम, ये यही तो। क्योंकि मेरे साथ ना बहुत होता है, एक्चुअली मैंने आकाशिक कोर्स किया और एस्ट्रो भारत से भी मैंने 4-5 कोर्सेज किए हैं, तो थोड़ा इस फील्ड से मैं कनेक्टेड हूँ। तो अभी ये सब चीजें बहुत हो रही है, मेरे आसपास के लोगों के साथ भी होता है। और कभी कभी वियर्ड एनिमल्स भी आता है, जैसे जो दिखता नहीं है जनरली, बट वो ऐसे ही घटना घट रही है। तो आई थिंक ये कोर्स में ये सारा कुछ मुझे समझ में आ जाएगा। एंड स्पिरिट एनिमल्स भी कहा जाता है ना कि सबका एक अलग स्पिरिट एनिमल्स वगैरह सब ये होता है। जी तो जी मैडम, वही तो हम ये सीखेंगे। सारा इस कोर्स में हम सीखेंगे ना मैम? जी जी मैम, यही सीखेंगे कि आपका स्पिरिट गाइड एनिमल कौन सा है, और दूसरे एनिमल्स की ब्लेसिंग भी आप अपनी लाइफ में कैसे लाएंगे ये भी सीखेंगे हम।
ओके, एंड टाइमिंग यही रहेगा ना? मैं अगर अगर बाय चांस मिस कर दूं तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? जी, रिकॉर्डिंग मिल और मैम कोई जाएगी। क्वेश्चन अगर होगा तो, क्योंकि ये टाइम थोड़ा मैनेज करने के लिए मुझे मुश्किल है, मैं ट्राई करूंगी, लेकिन अगर बाय चांस मेरा कोई क्वेश्चन रह गया तो वो कैसे आप फिर मैं आपसे पूछ मैम पाऊंगी? आप सब लोगों को हम एक ग्रुप में डालते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है हमारे प्लेटफॉर्म में। एक पर क्वेश्चन आंसर के लिए चैट बॉक्स अलग होता है, वो एक अलग चीज है। व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, वॉइस मैसेज भेज देंगे, तो मैं आपको जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, मुझे टाइम तो मिलता है, रिप्लाई दे देती हूँ, है ना? एक्सप्लेन भी कर देते हैं, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं कॉल पे भी बात कर लेती हूँ, पर मेरे टाइम की कन्वीनियंट के हिसाब से। जी मैडम, थैंक यू। ठीक है मैम, मैं फिर ज्वाइन करती हूँ कोर्स, बट फिलहाल आप मुझे मैं डिटेल्स में तो नहीं पूछूंगी बिकॉज ये वेबिनार है। इतना थोड़ा बता पाएंगे कि गुड और बैड, व्हाइट आउल इज अ गुड थिंग, कैन आई एक्सपेक्ट गुड और बैड? बस आप फिलहाल के वेरी लिए गुड, इतना बता इट्स दीजिए। वेरी गुड। ओके ठीक है मैम, क्लास में आप डिटेल्स में बता देना मुझे ये सब। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी गुड, प्याली इट्स मैम, वेरी गुड। वेलकम इन द क्लास प्याली मैम। यस मैम, आ जाऊंगी मैं। जी जी। और किसी का कोई डाउट है क्लास से रिलेटेड तो वो हैंड रेस कर सकते मैम हैं। 10 मिनट हम क्लास ले लेते हैं, फिर लास्ट में और क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। एक बार आप क्लास के बारे में और वापस से बता देना, ठीक है? मैं कुछ जी चीजें इनको मैम, देना चाहती हूँ, फिर वो रह जाएगी, है ना? हमारा टाइम बहुत स्पीड से जा रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं मैम। जी मैम, जी जी। देखिए, बच्चों के लिए मैंने आपको एंट की एनर्जी दे दी, है ना? और सब लोगों के लिए मैंने वुल्फ की एनर्जी के बारे में आपको बता दी, है ना? अब आता है लेडीज के लिए। सबसे पहले यहाँ पर क्लास में खूब सारी लेडीज हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ, बहुत से लोगों का कैमरा ऑन है, तो मैं देख पा रही हूँ काफी सारी लेडीज हैं यहाँ पर। तो क्या होता है लेडीज में, क्या प्रॉब्लम होती है कि मेंस्ट्रुअल से लेके जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उसके अलावा फर्टिलिटी से जितने भी इश्यूज होते हैं, लेडीज के हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, जो इन सब चीजों से कनेक्ट करते हैं, डिटेल में मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर आप समझ लीजिए कि जितने भी इशू होते हैं, चाइल्ड बर्थ इशू, कंसीविंग इशू, बच्चा हो जाने के बाद माँ और बच्चे को नजर लगना, या जो भी इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड इशू, इन सब जो भी लेडीज की प्रॉब्लम्स के इश्यूज हैं, उसके लिए आप यूज करेंगे हनी बी की पिक्चर और एनर्जी। इससे आपकी लाइफ में और आपके बच्चा जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है, बहुत थोड़ा हार्ड होता है, उसमें एनर्जीज, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज इंसान अट्रैक्ट कर लेता है। उस सब टाइम पीरियड में आपको सिर्फ और सिर्फ हनी बी की एनर्जी को अपनी लाइफ में इन्वोक करना है और ब्लेसिंग लेनी है। हनी बी आपको, आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, और आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इंटरनल होती है, बहुत बार लेडीज को पता भी नहीं चलता, उन सब में भी बहुत ब्लेसिंग लाती है। और इसमें भी जो स्विच कोड है वो लिख लीजिए, डिवाइन एनर्जी ऑफ हनी बी, मैजिक बिगिन नाउ। इसको आप सिर्फ चैंट करते हैं, उससे भी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मंजू मैडम, मैं पहले दो बता देती हूँ, फिर हम बातें ही करेंगे। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी बातें करने के लिए, आप सब हमसे दिल खोल के बात करिएगा, ठीक है? सबका, सब लोगों ने इतना टाइम दिया है, तो कुछ चीज तो उनको मिल जाए, है ना? तो हनी बी की प्रॉब्लम है, उसको हम लेडीज की प्रॉब्लम के लिए यूज करेंगे, ठीक है? उसके अलावा जैसे कि अभी मैंने मैडम को बताया कि बटरफ्लाईज जब भी हमें दिखती हैं, तो वो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग लाती हैं, और हमारा अच्छे के लिए चेंज, गुड के लिए जो चेंज होता है वो दिखाती हैं। तो जब भी आपको गुड चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत बार ऐसा होता है कि हम, हमारी लाइफ धीरे धीरे चल रही है, बिल्कुल ऐसे चल रही है कि उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो एनर्जेटिक हो, कुछ चेंज नहीं है, तो हम बटरफ्लाई की एनर्जी को अपनी लाइफ में इन्वोक करते हैं और ब्लेसिंग लाते हैं। और उसकी फोटोज को घर में आसपास लगाइए, और हर इंसान के घर में होनी चाहिए बटरफ्लाईज की फोटो, क्योंकि पुराने जमाने में आपने देखा होगा, पता नहीं था, फिर भी खूब सारी बटरफ्लाईज हम लगाते थे, तो जो लाइन से ऊपर की तरफ जाती थी, तो उसका मीनिंग ये था कि हमारी लाइफ में चेंज होता रहेगा अच्छे के लिए, हम मतलब आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे साथ अच्छा अच्छा होता रहेगा, हम तरक्की करते जाएंगे, इसीलिए बटरफ्लाई यूज की जाती है, ठीक है? और उसके बाद एक और ब्लेसिंग है जो मैं दे देती हूँ, शॉर्टकट में सबके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जिसको भी चेक करना है कि ये एनर्जीज काम करती है नहीं, वैसे तो मैं बत बोल रही हूँ 101% करती है, पर कोई भी ऐसा है वेबिनार में जिसको डाउट है कि ये एनर्जीज काम करती हैं कि नहीं करती हैं, तो सब लोग किंगफिशर की एक फोटो निकालेंगे और लगाएंगे। एक सेकेंड, मैं इसमें ढूंढती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सब लोग उसको जेरोक्स कर, मतलब वॉलपेपर पे लगाएंगे, और उसकी ब्लेसिंग्स को देखेंगे, ठीक है? किंगफिशर की ब्लेसिंग हम लेते हैं
इमरजेंसी मनी के लिए। अगर किंगफिशर की फोटो वॉलपेपर लगी और 2 दिन के अंदर आपके पास मनी नहीं आई, तो आप वेबिनार क्लास अटेंड मत कीजिएगा, और आ जाए तो आ जाइएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। ये इतना अमेजिंग वर्क करती है कि मुझे कॉन्फिडेंट है कि मतलब लगाया फोटो और मनी आएगी ही आएगी। कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? जी भाविका मैम, क्लास में आइए, सब चीजों के लिए, क्लाइंट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, खूब सारे हैं मैडम। 5 दिन की क्लास है, 1.5 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, 5 दिन में खूब सारी चीजें सीखेंगे मैडम। अच्छे नंबर पल्लवी मैडम पूछ रही है, तो मैडम मैंने एंट की बताइए, एंट की और माउस की दोनों की एक साथ प्लस करके लगाइए, तो उससे बच्चे के मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, डेडिकेशन और कंसंट्रेशन सब में इंप्रूवमेंट होता है, तो बच्चे के नंबर अच्छे आ ही जाते हैं ना। डिवाइन एनर्जी ऑफ एंट एंड माउस, प्लीज, सॉरी, मैजिक बिगिन नाउ। हेल्प मी नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है। आपको सिर्फ ये बोलना है, आपको कुछ नहीं करना है। किंगफिशर की एक फोटो लगानी है और उसकी ब्लेसिंग लेनी है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से मनी आएगी ही आएगी, है ना। अब मंजू मैम का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मीनल मैडम आप एक बार और एग्जाम एक्सप्लेन कर देना, है ना। जी मैम, मंजू मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैम, राधे राधे बोलिए। हाँ, मंजू मैम, राधे राधे। हाँ, राधे राधे मैडम। हेल्थ इश्यू के लिए क्या है मैडम? मैडम हेल्थ इशू के लिए दो तीन एनिमल्स की एनर्जी को लेंगे और उन्हें, उनकी ब्लेसिंग साथ में लेंगे मैडम। अलग अलग हेल्थ इशू के लिए अलग अलग है। नहीं समझी मैं नहीं समझी बेटा। जी मैम। मैडम आपको क्या हेल्थ इशू है, आप बताइए, मैं आपको कोई और रेमेडी मेरे को हार्ट का है। जी मैडम, अभी आप क्या कर रहे हैं हार्ट से रिलेटेड? सर्जरी हो गई है ये, पर सक्सेसफुल नहीं हुआ है। यहाँ पे किल्ली लगी हुई है। अच्छा, वो किल्ली के लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। एक मिनट मैडम। तो कौन सा करें? जी मैम, एक सेकेंड। हार्ट प्रॉब्लम के लिए है ना मैडम, तो मैडम आप कोई दवाई ले रहे होंगे ना? दवाई सब बंद है अभी मेरी, जब चालू थी 1 साल से ले रहे थे। अच्छा, एक मिनट, है ना, वेट कीजिए। हार्ट ठीक है, खाली है ना यहाँ पे। मैम आप बने रहिए, मैम अभी आपको आंसर कर रहे हैं, आप 2 मिनट बने रहिए मंजू मैम। हाँ, जी मैम। आप मुझे मैं आप मुझे, हाँ, हमारे जो प्लेटफॉर्म का नंबर है ना, उस पर मैसेज डालिए, मैं आपको उसमें भेजती हूँ, है ना। अच्छा ठीक है। हाँ, आपके हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी, कोई भी रेमेडी होगी, मैं आपको सेंड करती हूँ, है ना मैडम। मीनल मैडम इनका नंबर सेव कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, है ना मैम। जी मैम, जी जी जी। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, मैं इनको हार्ट से रिलेटेड बता दूंगी, ठीक है मैडम। आप जी मैम। टेंशन फ्री रहिए, है ना। जी, और किसी को कुछ पूछना है? हम्म, जयश्री मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे, कैसे हो मैम? अच्छा हाँ, ठीक हो, ठीक। वेरी गुड। बोलिए आप। हाँ, मैम, आपने बोला है डिवाइन एनर्जी ऑफ एंट वन माउस में, लिख नहीं पाया, फिर से बोलेंगे? देखिए, बच्चों के लिए था, उन्होंने बोला कि मेरे बच्ची के मार्क्स अच्छे आए, वो पढ़ाई अच्छे से करे, ठीक है। तो उसके लिए क्या था कि डिवाइन एनर्जी ऑफ आंट एंड माउस, मैजिक बिगिन नाउ। ठीक है मैम। वेरी गुड। जी, अब किसने बोला था फोटो दिखाने के लिए, किसकी फोटो दिखानी है, आंट एंट की, किसकी दिखानी है, बोलो मैडम। विजिबल है? एंट की पिक्चर दिख गई सब लोगों को? यस मैम, विजिबल है, विजिबल है। ठीक है, एंट की दिख गई, अब देखेंगे हम। एक सेकंड। किंगफिशर। जी जी जी, मैं दिखा रही जी मैम। हूँ। दिख गया? सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने अपने वॉलपेपर पे लगाएंगे, और जी मैम। देखेंगे कि ये एनर्जी कैसे काम करती है, ठीक है। सब लोग, जितने भी लोग क्लास में हैं, वो सब लोग, दिख रहा है ना मीना मैम सबको?
यस मैम, दिख रहा है। ठीक है। मैम माउस भी मांग रहे हैं। माउस भी मांग रहे हैं मैडम? माउस की तो सिर्फ एक ही मैडम को रेमेडी दी थी मैंने, क्लास में तो दी नहीं। कोई बात नहीं, शिव जी का बड़ी फैमिली जल्दी फोटो तस्वीर में वो मैं हमारे। शेयर कर देती हूँ। शिव जी का फैमिली फोटो हाँ, मैं बता देती हूँ। आप कर दो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब जने। एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड मैम, है ना। आराम से मैडम, किसी और को पूछना है जब तक आप मुझसे पूछ लीजिए। मैडम किंगफिशर की फोटो, आप अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप क्या करेंगे? डिवाइन एनर्जी ऑफ किंगफिशर, मैजिक बिगिन नाउ, ऐसे आप चैंट करेंगे दिन में 3 बार। 1 सेकेंड है ना। डिवाइन एनर्जी ऑफ किंगफिशर, मैजिक बिगिन नाउ, ऐसे चैंट करेंगे कम से कम 5 मिनट एक टाइम पे करना है, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट। थैंक यू मीनल मैडम। ये वाली फोटो जी जी। वर्षा मैम, क्या पूछना चाहते हैं मैडम? आप हैंड हैंड रेस कीजिए, हम आपसे अनम्यूट करके पूछ लेते हैं। सब लोग स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम ने आपको बताया था, अगर आपके घर में आपको पीस चाहिए तो आप इसको लगा सकते हैं, अपने मंदिर में भी इसको आप रख सकते हैं। इससे आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहता है। और वर्षा मैम, आप प्लीज़ हैंड रेस कीजिए ताकि हम आपका आंसर क्वेश्चन ले सकें। मैडम वॉलपेपर पे मत लगाइए, फोन पे हाथ लगते रहते हैं जो साफ सुथरे नहीं होते। आप इसकी फोटो निकलवा के मंदिर में रखिए मैडम, मंदिर की रेमेडी है, जो रेमेडी जैसे होती है उसे वैसे ही रहने दीजिए। आई थिंक मैम सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक। मैडम आप हटा दीजिए उसको। एक सेकेंड मैम, है ना, एक सेकेंड। जी जी मैम। मैम स्क्रीन विजिबल है? जी जी मैम विजिबल है। मैम की 5 डेज की एनिमल टोटम की क्लास आ रही है, जो कि 27 नवंबर से यानी कि थर्सडे से स्टार्ट हो रही है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा वेबिनार वाला 4:15 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलेगी। क्लासेस जूम पर लाइव होंगी, आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इस क्लास के अंदर आपको पीडीएफ मिलेंगी सारी, हमारे ऐप के थ्रू जितना भी मैडम पढ़ाएंगी हर चीज़ की आपको पीडीएफ मिलेगी। और ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग हमारे ऐप के थ्रू मिलेगी। और रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक आपके पास रहेगी। बाय द वे, आपकी क्लास मिस हो जाती है तो भी सेम डे रिकॉर्डिंग लगा दी जाती है। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाता है, आप उस ग्रुप में मैम से अपना डाउट पूछ सकते हैं, वॉइस मेल डाल सकते हैं, मैम अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको आंसर डेफिनेटली करते हैं। और इस क्लास का प्राइस 2300 रुपये है पर एज अ वेबिनार। जो भी अभी वेबिनार में पे करेगा या अप टू 6 PM तक पे करेगा, मैम ये अपनी तरफ से मैं ऐड कर रही हूँ, अप टू 6 PM तक अगर आप पे करेंगे तो आपको सिर्फ 1499 यानी 1500 रुपये ही पे करने हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9199119117 इसी नंबर पे पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे ही स्क्रीनशॉट भेजना है। और एनिमल स्पिरिट गाइड 100% नहीं 1000% वर्क करती हैं, तो आप में से किसी को भी इस क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। और आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी, कोई पूछ रहा है किंगफिशर की फोटो वॉलपेपर लगा सकते हैं? सीमा मैडम ने पूछा और किसी ने भी पूछा है। जी मैडम, आप वो लगा सकते हैं, ये वॉलपेपर पर लगाने के लिए ही है। इसे वॉलपेपर पर लगाइए और इसका मैजिक देखिए। जब आप क्लास में आएंगे तो इसको और किस तरीके से यूज करना है वो वहां पर सीखेंगे, पर अभी देखने के लिए कि एनिमल टोटम कितना वर्क करता है, आप किंगफिशर की फोटो अपने वॉलपेपर पे लगाए और उसके रिजल्ट, ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। उसके नीचे आके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसने काम किया कि नहीं किया, और काम करे तो आप क्लास में आ जाइए। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। वर्षा मैम अपना हैंड रेज नहीं कर पा रही हैं, एक सेकेंड। वर्षा मैम अनम्यूट कीजिए, आप मुझे दिख रहे हो, मैं आपको देख पा रही हूँ।
वर्षा मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैम, राधे राधे, गुड बोलिए। इवनिंग। गुड राधे इवनिंग। राधे राधे मैडम। हाँ, राधे राधे। बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक आज नॉलेज मिली है आपसे जानने के लिए। कुछ नया ही सुना और थोड़ा बहुत भी जो भी आपने सिखाया वैल्यूएबल रहा, पावरफुल रहा, हेल्पफुल रहा। आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर यू एंड योर टीम। मुझे ये सवाल पूछना था कि ये जैसे एनिमल के रिलेटेड है जो आपका, मैंने तो पहली बार सुना इसके लिए। तो जैसे कि मैंने चैट में फिर लिखा, मैं हैंड रेज नहीं कर पा रही थी, तो मेरा नाम वर्षा शाह है। मेरी राशि वृषभ आई और वृषभ का साइन वो है नंदी। तो क्या ऐसे हो सकता है कि मेरे लिए एनिमल वो नंदी ज्यादा मैं कनेक्ट कर पाती होंगी, ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं? देखिए, आपने आपके नाम के हिसाब से किया, ठीक है। आपको आपकी राशि पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है आज किस नाम से कौन सी राशि होती है। आपके पास जो क्लाइंट होगा, आपको 12 राशियों के सारे नाम तो पता नहीं। तो जो हम जॉडिक साइन सीखते हैं वो इस तरीके से सीखते हैं कि 21 मार्च से 21 अप्रैल तक, यानी 20 मार्च से 21 अप्रैल तक क्या होती है, मेष राशि बनती है। फिर 21 के भाई बाद जो 12 दिसंबर है, 12 12। हाँ, तो इस तरीके से जो राशि बनती है उसके हिसाब से कौन सा बनेगा, वो सब डिटेल की बातें हैं। वो सब हम सीखेंगे और वो हमारे से कनेक्ट होती है। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ उसी की ब्लेसिंग ले सकते हैं। हम ये जानेंगे कि हम, जैसे लोग बोलते नहीं, अरे इसकी चाल तो हिरनी जैसी है, इसकी आंखें देखो बिल्कुल कैसे शेर की जैसे हैं या बिल्ली के जैसे हैं, ब्राउन। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जानवरों से कनेक्ट करते हैं ना हम। कोई इतना मीठा बोलता है, बोलते कितना मीठा बोलती है, हम 1 घंटा भी सुन सकते हैं इसको। और कोई को कोयल बोलते, भाई की। कौवे से भी कड़वी बोली है, बोलता तो अच्छी बात है पर सुने कौन इसकी बात, बोलता कितना तेज है। तो वो क्या होता है, क्योंकि हम शुरू से कनेक्टेड है ना जानवरों से, तो हम कहीं ना कहीं जानवरों का एग्जाम्पल दे ही देते हैं। नहीं तो लोग बुरा नहीं मान जाए कि मुझे शेर क्यों कह रही है या मुझे बिल्ली क्यों कह रही है, पर हम नहीं मानते। हम जानते हैं कि वो हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो आपकी राशि होगी उसी की ब्लेसिंग लेनी है। ब्लेसिंग आप 60s की ले सकते हो, जो 60 एनिमल है ना उन सबकी ब्लेसिंग आप ले सकते हो। और वन मोर क्वेश्चन था मैम। जी जैसे मैम। आपने एग्जांपल भी दिया ना कि जैसे हम कभी गार्डन में वॉक के लिए जाते हैं तो हम बटरफ्लाईज बहुत देखते हैं हम्म। और एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो वो मैंने बहुत ही एक्सपीरियंस किया है। और एक मेरा, ये मैं क्लियर करती हूँ, शायद ऐसा हो ही सकता है, पॉसिबिलिटीज है डॉग के रिलेटेड। तो जैसे ज्यादा ज्यादा हम स्पिरिचुअल होते गए, समझो मैंने बहुत देखा भी, नोटिस भी किया है कि स्पिरिचुअल लोग से जिनसे मैं जानती हूँ, जिनको मैं मिली हूँ, देखा है, उनके वहाँ डॉग्स होते ही होते हैं। और इवन मेरा मेरा सन भी डॉग लवर है। तो वो भी 2 बार हमारे घर पे डॉग लाया था, छोटू सा। लेकिन फॉर हम जैन हैं और मेरे हस्बैंड थोड़े सब स्ट्रिक्ट है इसके रिलेटेड कि घर में डॉग लाना अच्छा नहीं है, आप लोग इतना केयर नहीं कर पाओगे, उसको टाइम देना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट्स भी लगते हैं, ये वो। तो दोनों बार मेरा बेटा डॉग लाया था, लेकिन हम 5 एक दिन लेके रख पाए। लेकिन बहुत ही उससे कनेक्टिविटी हो गई जब वो डॉग मेरे लड़के को, मेरे फ्रेंड को रिटर्न देना पड़ा। तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे, मैं उसके साथ इतनी बच्चे के जैसी कनेक्टेड हो गई थी कि मैं इतना रोई थी। जैसे ही मुझे रास्ते से पता चला कि मेरा बेटे ने फोन किया कि मम्मी वो डॉग को मैंने मेरे फ्रेंड को दे दिया, मैं बिलीव नहीं कर पा रही। वो एक्सपीरियंस, वो एक बच्चे के जैसी फीलिंग्स आ गई थी और मैं पूरे रास्ते से उसके लिए रोते रोते आई थी। हालांकि जब डॉग का मुझे घर पे कुछ करना पड़ता था, जैसे पोटी वगैरह करता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत कंटाला आता था। लेकिन उसके लिए मैं इतना रोई थी ना। और मैंने मेरा एक बच्चा भी पहला खोया था। तो ये स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनका डॉग के साथ कनेक्शन हो सकता है, या मैंने बहुत सारे ऐसी देखी है मेरी फ्रेंड्स भी के जो मेरी फ्रेंड है स्पिरिचुअल है और उनके वहाँ डॉग तो है ही है। ऐसा कुछ नहीं होता है मैडम। मैं एक बटरफ्लाई होता से है बहुत कि कनेक्ट कर जो पाती हूँ। क्या होता है, स्पिरिचुअल होने से हमारे बॉडी में जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाती है। हम क्या हो जाते हैं, प्योर सोल हो जाते हैं। प्योर सोल किससे कनेक्ट होती है? प्योर सोल से। आज आप स्पिरिचुअल नहीं होते, नास्तिक होते, तो ना आपका भगवान में विश्वास होता, ना ही पशु पक्षियों के प्रति दया होती, ना ही प्रकृति के प्रति दया होती। बहुत से लोग होते हैं, फूलों को देखते हैं, उन्हें बहुत सुंदर लगते हैं, पर वो तोड़ते नहीं है। वो बोलते हैं, वो वही सुंदर लग रहा है, हम इसे क्यों तोड़े? तो वो सारा का सारा हमारी सोल पे डिपेंड करता है। जब हम प्योर सोल हो जाते हैं तो प्योर सोल से इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। तो जैसे जैसे आप, बर्ड और एनिमल्स के लिए हम उनको प्यार करते हैं तो उन्हें पिंजरे में कैद नहीं कर सकते, उनको खुले में रखना है। वो खुले में रखेंगे उनको, बर्ड्स को, जैसे पैरट को सब लोग बहुत पिंजरे में बांधते हैं कि हमें बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उस प्यारा लग के उसको तो हमने बांध के कैद कर दिया। आप ये बोलना चाहती, बताना चाहती? यही कह प्यार। रही हूँ मैं कि प्यार करना और उसको कैद करने, आज आपको कोई भी प्यार करे और आपको सोने के पिंजरे में रखे, आपको रहना पसंद आएगा? आप एक छोटे से कमरे में रह लोगे, बोलोगे वहां मैं खुश हूं, पर मुझे पिंजरे में नहीं रहना, जहां मुझे आजादी नहीं, वहां कैसा है प्यार?
तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के साथ अच्छा करने की चीज बारे में सीखेंगे। जो अच्छा हम करना कर रहे हैं ना, वही सीखेंगे। और जरूरी नहीं कि उन्हें कैद करके ही उनकी सेवा की जा सकती है। उन्हें फीड करके, उनके लिए कुछ शल्ट अल्टर बना के, मतलब उनके रहने की थोड़ी व्यवस्था कर दो। वो आते हैं ना, मिट्टी के पात्र आते हैं जिसमें पानी और भोजन रखा जाता है, वो लगवा दो। कोई भी सेवा हो सकती है, वो कोई भी, चींटियों को दाना डाल दो। इंसानियत के नाते भी हमारा फर्ज बनता है बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए कुछ करना। पर जब जितना आप करते हो ना, तो जो सुकून आपको मिलता है वो तो एक तरफ है, दूसरा आपके ग्रह बैलेंस होते हैं वो अलग तरफ हो गया। और जो वो पशु पक्षी जब उनका पेट भरता है, जब वो ब्लेसिंग देते हैं, तो वो किसको देते हैं? जिसने खाना दिया। खाना देने वाले आप, तो वो जितना को तो आप खिलाते हैं सोचिए, डॉग्स को भी एक खिला। काम से तीन तरीके की रेमेडी हो जाती है और तीन तरीके की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ जाती है। ओके मैम। इसके लिए थैंक यू। आपने इतनी अच्छी बात बोली, मुझे एक रेमेडी याद आ गई, हो सकता है किसी के काम आ जाए। मैं एक रेमेडी दे देती हूँ एज ए ब्लेसिंग, टाइम तो हो गया है फिर भी दे देती हूँ। थैंक यू वेलकम। मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। जी मैम। बर्थडे रेमेडी है। किसी का भी बर्थडे इस महीने में आता है तो हैंड रेस करो, तो मैं दे देती हूँ। जी मैम। जिसका भी बर्थडे अभी आने वाले 3-4 दिनों में है तो हैंड रेस इस करें। महीने में है तो भी हैंड रेस कर दो। दिसंबर में है तो भी आप हैंड रेस कीजिए ताकि आप आपको एक अच्छी सी रेमेडी मिल जाए। निकल हाँ गए, जी टीना ठीक है मैम। मैडम। सर आप कर सकते हो, इसी मंथ में भी कर सकते हो। मेन तो क्या होता है, साल में एक बार करनी चाहिए, नहीं तो बर्थडे पे कर सकते हैं। बर्थडे पे करने की एक अलग ही ब्लेसिंग है। क्या करना है राधे आपको? राधे मैम। क्या? मेरा बर्थडे था नवंबर में अभी। कोई बात नहीं मैडम, इस महीने कर लीजिएगा आप, नहीं तो अगले महीने कर लीजिए। अच्छे काम करने के लिए दिन नहीं देखे जाते हैं ना। ये बहुत से लोगों थैंक को यू मैम। रीजन चाहिए होता है, रीजन चाहिए होता है अच्छा काम करने के लिए, कि यार यार इतना बड़ा काम करूंगा तो कोई रीजन तो होना चाहिए। तो हम कहते हैं ये बर्थडे रेमेडी है, बर्थडे पे कर लो, ब्लेसिंग पूरा साल मिलेगी, है ना। आपको क्या करना है, दो पैरट्स को बाय करना है, जहाँ पे पैरट्स मिलते हैं। आपको पता होगा, शॉप होती है हर सिटी में, ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे बर्ड्स मिलते हैं। वहां से दो मेल बर्ड्स ही लेने हैं, उनको लेना है और परचेज कर लेना है, ठीक है। उनको परचेज कर लेना है, उसे अपने घर ले आना है। 3 दिन तक आप उसको घर पे रखो, उसे खाना खिलाओ, अच्छे से 3 टाइम का खाना खिलाओ, और फिर उन्हें आजाद कर दो। आपकी लाइफ में जो नहीं हुआ वो सब चीजें भी होंगी आने वाले साल में। अब जिनका बर्थडे हो गया, उनको अफसोस हो रहा है, तो वो अब भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं कि बर्थडे पे करने से ही होगा। पर साल में एक बार दो बर्ड्स लीजिए, दोनों ही पैरेट्स होने चाहिए, दोनों ही मेल होने चाहिए। और नहीं मिले तो आप मेल फीमेल भी ले सकते हैं, पर उन्हें घर लाइए, उन्हें 3 दिन तक उनकी सेवा कीजिए, उन्हें दाना पानी सब दीजिए बिल्कुल अच्छे से। फिर उन्हें खुली जगह पर ले जाकर आजाद कर दीजिए। आप देखिए, आपको इतना सुकून और इतना अच्छी फीलिंग हो। एनिवर्सरी पे भी कर सकते हैं मैडम, क्या दिक्कत है। और दूसरी रेमेडी, अब मुझे, मैं फ्लो फ्लो में मुझे आ गई तो मैं बता रही हूँ। साल में एक बार अपने शरीर के वजन जितना गाय को चारा जरूर देना चाहिए। साल में एक बार। बहुत सी ग्रह राशियां ऐसी होती हैं जिनको ग्रीन चीजें, बुद्ध की चीजें, जो हरा चारा है वो देना मना होता है। फिर भी साल में एक बार आप कर सकते हैं। फिर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग देखिए। जी टीना मैम। टीना मैम का क्वेश्चन हो गया आई थिंक। पियाली मैम अनम्यूट कीजिए। जी। जी मैम, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेमेंट कर दिया, एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा। यस एंड मैं मैम ना करेंगे, यस मैम। हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया। मैम आप जो ये रेमेडी अभी बताया ना पैरट्स वाला, कि उड़ा दो इनको रख के, बट मेरे लाइफ टाइम मेरे साथ ऐसा होता है मैम, कोई भी मैं पंछी लाती हूँ ना कि घर में लेकर आओ, तो फिर देखती हूँ कि ये लोग बीमार है, तो मैं इनका जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है करती हूँ, और मैं खुला ही छोड़ती हूँ, बंद करके नहीं रखती केज में या फिर बांध बूंद के। ये कभी नहीं उड़ते हैं मैम, वो उड़ा देती हूँ, वापस उड़ते ही नहीं है, थोड़ा घूम के फिर वापस आ जाते हैं। बड़ा और आपकी फिर सेवा लिखी कुछ हुई है, दिन, उनकी सेवा कीजिए। हाँ नहीं, फिर वो लोग कुछ दिन रहेंगे आराम से, अपना खाएंगे पिएंगे, इधर उधर टहलेंगे घूमेंगे, फिर लगभग महीना भर रहने के बाद फिर वो हो जाएंगे। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। तो मैडम इसके इससे पीछे क्या रीजन है, इंटरप्रिटेशन? इसके पीछे रीजन है। एक तो आपको सेवा लिखी होगी, आपके कोई कर्म बकाया होंगे। दूसरी, कि जो ये बर्ड्स रखते हैं ना, वो लोग कुछ ऐसी दवाइयां पक्षियों को खाने में डाल के दे देते हैं जिससे उनकी उड़ने की कैपेबिलिटी चली जाती है। तो ये रेमेडी वैसे दूसरे लोग ऐसे कराते हैं कि आप दो बर्ड्स खरीदिए और उन्हें उड़ा दीजिए, बर्थडे के दिन दो पक्षियों को आजाद कर लीजिए। पर अब उनको दवाइयां ऐसी डली हुई होती है कि वो रिवर्स वहीं आ जाते हैं। या जो दुकान वाला होता है ना, हम उड़ाते हैं, उड़ता नहीं, दुकान वाला बोलता है मैं उड़ा दूंगा, और हम आ जाते हैं।
हमने तो क्या किया, 2 बर्ड्स की आजादी के पैसे उसको दे दिए, पर वो क्या करता है, उसका तो काम है, उसका तो बिजनेस ही यही है, वो वापस उन पंक्षियों को अपने पास ही रख लेता है, वो उड़ते ही नहीं है। उड़ते हैं तो घूम फिर के थोड़ी देर में वापस वहीं आ जाते हैं, क्योंकि उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है उड़ने की। तो इसीलिए आपके पास जो आते हैं ना, तो वो पहले आपसे सेवा लेते हैं, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं। नहीं मैम, सिर्फ ये खरीदा हुआ भी नहीं होता है ना, ऐसे वैसे ही भी वैसे केस ही, है वो कह रही हूँ जो। ना, कुछ कर्मास तो मैम, होंगे। हाँ मैम, वो जैसे रास्ते में भी सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो मैं लेके आके उनको थोड़ा सा जैसे ट्रीटमेंट वगैरह किया, तो उड़ जाना चाहिए ना, ये तो बाहर में रहने वाली चिड़िया है, तो ये लोग भी नहीं उड़ते। मैडम वो कह रही हूँ ना, बस आपके पास बकाया होगा, आपने कोई ना कोई हेल्प करनी लिखी होगी आपकी। तो जब आप इस एनिमल टोटम की क्लास से जुड़ेंगे ना, तब जितनी भी स्पिरिट्स की आपने सेवा की है, उन सब स्पिरिट्स आपकी कहीं ना कहीं कैसे न कैसे हेल्प करने आ ही जाएंगी। जी जयश्री मैम। जयश्री मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैम। मैम मैम आपने जो बोला है गाय को सारा सारा मीन्स दाना है क्या? ग्रीन कलर का चारा आता है ना जो गाय खाती है, गाय क्या खाती है? घास घास। घास, वही वही देना है। ठीक है मैम। मैडम आप क्लास में आए थे, आपको कोई सवाल रह जाता है क्या? जब हम पढ़ाते हैं तो कोई सवाल रह जाता है क्या? सब क्लियर। सब क्लियर हो जाता है? सब समझ में क्लियर। तो आता है ना? सब समझ आता है, आप इतने अच्छे से सिखाते हैं, सब समझता है। सब समझ में आता है ना? कोई सवाल रह जाता हो तो बताओ। नहीं नहीं? नहीं मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। हरी मैम अनम्यूट कीजिए। मैम ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हरी मैम जी का। मैम। हरी मैम मैम प्लीज अनम्यूट। जी मैम, राधे राधे बोलिए। मैम जो आपने बताया है वो क्या नाम है, पैरेट वाला, तो वो बर्थडे वाले दिन खरीदना है या बर्थडे वाले दिन उड़ाना है? मैडम आप कुल मिला के जो बर्थडे वाला मंथ है ना, उसमें परचेज कर लीजिए, जैसे भी कन्वीनियंट हो। बर्थडे वाले दिन वैसे ही इंसान बहुत बिजी होता है, उसे फोन ही इतने आते हैं, उसे काम ही इतने करने होते हैं। आप 2-3 दिन पहले ले आइए, बर्थडे के दिन उड़ा दीजिए, बर्थडे के दिन परचेज कर लीजिए, 2-3 दिन बाद उड़ा लीजिए। ये कुल मिला के साल में एक बार सबको ये रेमेडी करनी चाहिए कि 2 पैरेट्स खरीदो, उसे 2-3 दिन खाना वाना खिलाओ, उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ करो और फिर उसे उड़ा दो। क्योंकि उसकी बॉडी में दवाइयां होती, 2-3 दिन वो उड़ नहीं पाता है ढंग से, है ना? तो उसे उड़ाओ, ओ- उसे पता चलेगा कि हाँ मुझे इस शॉप में वापस घूम फिर के नहीं आता है, क्योंकि आजकल ट्रेंड होते हैं, ये जो पक्षी होते हैं वो भी ट्रेंड होते हैं, तो वो घूम फिर के वापस उसी शॉप में आ जाते हैं। तो आप उसको अपने घर ले जाइए, 1-2 दिन रखिए, वहां का एटमोसफेयर में चेंज हो जाएगा, फिर उन्हें उड़ा दीजिए तो वो उड़ जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मनीष के एम शर्मा। जी सर। मनीष सर अनम्यूट कीजिए। मैम नमस्कार। मैम ये जो इनको खिलाना क्या होता है, इसको जो तोते आपने कहा पैरट्स को खरीदना है, इनको देना यहाँ क्या है? से सर आप परचेज करेंगे ना, वहीं पर उनका खाना मिल जाता है, नहीं तो किसी और शॉप से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो घर में आप खिला दीजिए उन्हें। मकई खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, मटर खाते हैं, खूब सारी चीजें खाते हैं सर। अच्छा मैम, ये अपना कोर्स कब से शुरू हो रहा है आपका? 27। 27 ऑफ दिस मंथ। अच्छा, और 5 दिन का है ना? जी सर, 5 दिन का है, संडे ऑफ रहता है। संडे ऑफ रहेगा। अच्छा ठीक है मैम। थैंक वेलकम यू। वेलकम वेलकम सर। सभी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना? अब आज्ञा देंगे, सब लोग राधे राधे बोलेंगे दिल से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपने क्लास में इतना टाइम दिया तो आपके कुछ ना कुछ काम की चीज आपने जरूर सीखी होगी, उसकी ब्लेसिंग हम अपनी लाइफ में जरूर लाएंगे। और जिनके सवाल रह गए, मैं उनसे माफी चाहती हूँ कि हम समय सीमा में बंधे हुए हैं। आप क्लास में आइए, आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर 5 दिन में भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो छठा दिन भी ले लिया जाएगा, पर आपको सेटिस्फाइड करके ही हम क्लास खत्म करेंगे, है ना? जी मैम। जी। और मौके का और फायदा एज उठाइए, 1 घंटे के अंदर अंदर इनरोल कीजिए तो आपको हाफ पेमेंट करना पड़ेगा, 1499। आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग क्लास रहेगी ये। तो प्लीज टाइम से इनरोल कीजिए, नहीं तो 2300 ही पे करना पड़ेगा आपको। मैं बनी हुई हूँ, ये जो वेबिनार में आपको मिला है वो वेबिनार आज के दिन के लिए ही वैलिड है। कल पूरा दिन है, फिर आपको 2300 ही पे करना पड़ेगा। तो जो जो इंटरेस्टेड हैं, आना चाहते हैं, प्लीज आ जाइए, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना? जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, वेलकम इतना अच्छा वेलकम। ऑफर देने के लिए, इतनी अच्छी क्लास लाने के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए। और मैं छाया उम्मीद जी करती हूँ वन कि आपको ये टू। क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लास है, और आप सभी को इस क्लास को जरूर करना चाहिए।
मैम सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे सभी को राधे। अनम्यूट कीजिए। और छाया जी पूछ रहे हैं कितना देना है, तो 1499। और उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो 9119117057 पे कॉल करके आप बात कर लीजिए, आपको सारा गाइडेंस मिल जाएगा। जी मैम, मैं एक बार चैट में नंबर डाल देती हूँ मैम, सभी से राधे राधे करती हूँ, फिर क्लास में मिलते हैं। जी जी मैम। जी मैम। दिसंबर वाली बर्थ डेट की रेमेडी रह गई मैम। मैम सबके लिए एक ही रेमेडी है, ये पैरेट वाली और गाय को चारा खिलाने वाली। ओके मंथ ओके के हिसाब ओके। से नहीं है, सबको करनी है ये। मैम थैंक यू बहुत मैम। अच्छे एक से बार आपने पूरा व्हाट्सएप एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे मैम से एक बताया बार आपने। सब अब थैंक यू आज्ञा मैम। दीजिए, सब राधे राधे करते हैं, क्लास में मिलते हैं, खूब सारी चीजें जानेंगे, खूब सारी चीजें सीखेंगे। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे